विजयनगर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां बड़ी बहन रिया अपनी छोटी बहन सिया और अपने पिताजी के साथ रहा करती थी। उनकी माँ की मृत्यु कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। सिया, मास्टर जी आज भी तुम्हारी कंप्लेन कर रहे थे कि तुम होमवर्क करके नहीं जा रही हो। आज तो तुम्हें मैं खाना ही नहीं दूंगी। दीदी, अब से मैं रोज होमवर्क करूंगी, लेकिन आप मेरा खाना मत बंद करिए। आपको तो पता है ना, मैं भूखी बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। रिया थी तो बड़ी बहन, लेकिन सिया का ध्यान वो बिल्कुल माँ की तरह रखा करती थी। उन दोनों के पिता का नाम था दीनानाथ, जो छोटी मोटी मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे। दिन भर थक हार कर जब वो शाम को घर आते और अपनी दोनों बेटियों के साथ ढेर सारी बातें करके समय बिताते। अच्छा, मेरी कुटिया को गोलगप्पे खाने हैं। कल सुबह ही तुम्हें ले जाऊंगा और पेट भर के गोलगप्पे खा लेना। पिताजी, होमवर्क तो ये करती नहीं है, ऊपर से आप इसे गोलगप्पे खिला रहे हो। खा खा के ये गोलगप्पे जैसी हो जाएगी एक दिन। एक दिन की बात है, किसी काम से दीनानाथ जी शहर गए होते हैं। रास्ते में चलते हुए अचानक एक तेजी से आती हुई कार से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। वो बेचारी दोनों बच्चियां अब पूरी तरह से अनाथ हो चुकी थी। पिता का साया भी सर से उठ चुका था। किसी तरह दोनों बेटियों ने अपने आप को संभाल लिया। बड़ी बहन रिया अपनी छोटी बहन सिया की देखभाल माता पिता की तरह कर रही थी। सिया, अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं भी स्कूल जा सकूं। अब से केवल तुम ही स्कूल जाया करोगी। दीदी, अगर आप स्कूल नहीं जाओगी तो मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी। दोनों बच्चियां बात ही कर रही होती है, तभी स्कूल के मास्टर जी उनके घर आते हैं। रिया, सिया, तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। इसी नाते मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों स्कूल आना बंद मत करो। मास्टर जी, पिताजी के गुजरने के बाद हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम स्कूल की फीस भर सके। बच्चों, इसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल सर से मैंने बात कर ली है। तुम दोनों की फीस मैं ही भरा करूंगा। कल से तुम दोनों जरूर स्कूल आया करना। और शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है बच्चों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। ये बताकर मास्टर जी वहां से चले जाते हैं। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और सिया को बहुत ही तेज भूख लगी हुई थी। दीदी दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कल वंदना मौसी के घर से बिरयानी की बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। आप भी मेरे लिए बना दीजिए। हे प्रभु, इस सिया की तो डिमांड ही खत्म नहीं होती है। अब बिरयानी बनाने के लिए सामग्री कहाँ से लाऊं? ठहर, मैं किचन में जाके एक बार देख लेती हूँ। थैंक यू दीदी, मेरी प्यारी प्यारी दीदी, मेरी अच्छी अच्छी दीदी। रिया सिया को तो बोल चुकी थी, लेकिन उसे भी जानकारी थी कि घर में सामग्री है नहीं। जैसे ही रिया किचन में पहुंचती है, उसकी नजर कोने में चमचमाते हुए एक कुकर पे पड़ती है। अरे, ये चमचमाता हुआ कुकर हमारे किचन में कैसे आया? हमारे पास तो कुकर है ही नहीं। एक तो बिरयानी बनाने के लिए सामग्री घर पे नहीं है, ऊपर से पता नहीं कौन ये कुकर हमारे किचन में रख गया है। तभी कुकर में से एक रोशनी निकलती है, जिसे देख रिया की तो हालत खराब हो जाती है। डरो मत बेटी, मैं एक जादुई कुकर हूँ, जिससे तुम जो भी खाना मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो बोलने वाला कुकर है। लेकिन कुकर जी, आपको हमारे घर कौन रख गया? बेटी, कई साल पहले तुम्हारे पिताजी मुझे खरीद कर लाए थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि मैं एक जादुई कुकर हूँ। तो कुकर जी, क्या आप हमारे लिए बिरयानी बना सकते हो? जादुई कुकर से जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा बेटी। अब क्या था, जैसे ही रिया ने कुकर का ढक्कन खोला
उसमें से शानदार बिरयानी की खुशबू निकल रही थी, जिससे पूरा कमरा महक उठा था। अरे ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। और वो अपनी छोटी बहन सिया को आवाज देकर बुलाती है। अपनी बहन की आवाज सुन और किचन से बिरयानी की आती हुई शानदार खुशबू से सिया दौड़ती हुई किचन की तरफ आती है। दीदी, इतने कम समय में आपने इतनी शानदार बिरयानी कैसे बना ली? तब रिया सिया को सारी बात बताती है। देखो सिया, यही है हमारा जादुई कुकर जिसमें बिरयानी बनी है। दीदी, अब तो आपको मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे पास जादुई कुकर जो आ गया है, हम रोज बिरयानी खा सकते हैं। हाँ सिया, तुम सही कह रही हो। और साथ ही साथ हम सभी भूखे व्यक्तियों का भी पेट भरा करेंगे, उन्हें भी खाना खिलाएंगे। दीदी, हम जरूर ऐसा करेंगे। आज कई दिनों के बाद दोनों अनाथ बच्चियों ने भर पेट बिरयानी खाई थी। दोनों अनाथ बेटियां भूख की कीमत अच्छे से जानती थी। उन्हें अपने घर के सामने छोटा मोटा स्टॉल लगा के फ्री में गरीब और भूखे व्यक्तियों को खाना खिलाना शुरू किया। 15 साल बाद दोनों ही बेटियों ने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करी। दोनों ने अपने माता पिता का सपना पूरा किया। दोनों ही बहनें बहुत अच्छे पदों पे नौकरियां करने लगी।